आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मीन्स एमपीएमएसयू जबलपुर का बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फरवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। मैक्सिमम 75 मार्क्स होते हैं इसमें। ठीक, जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में होते हैं, जो दोनों कंपलसरी होते हैं। सेक्शन ए है फार्माकोलॉजी 38 मार्क्स का, और सेक्शन बी है पैथोलॉजी 25 मार्क्स, एंड जेनेटिक 12 मार्क्स का। ठीक, आप देख सकते हैं सेक्शन ए फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन ए का 3 ऑप्शन है, ए बी सी तीनों करने हैं। ए में है डिफाइन एंटीबायोटिक, इसमें क्या करना है आपको, जो भी एंटीबायोटिक होता है उसको डिफाइन करना है। बी है क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड होता है उसको आप क्लासिफाइड करना है, यहाँ पे 5 मार्क्स का है इसमें। ठीक, सी है राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जो कि 8 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है, जो ड्रग्स कैसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसको लिखना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब जो मतलब ड्रग्स से क्या एक्शन होता है बॉडी पे, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन सेकेंड है राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, लेकिन मेनली इसमें 3 ही शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, दिया हुआ है आपको 4। ठीक, ऑप्शनल है और 15 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, फिर बी है ब्रोंकोडायलेटर्स, सी है NSAIDs, और टी है व्हाट प्रिकॉशन यू विल टेक बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूजन ड्रिप। जो इन्फ्यूजन ड्रिप आप लेते हैं तो उसके लेने के दौरान और लेने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं आपको वो लिखना है। ठीक, इसमें अब देखते हैं थर्ड में शॉर्ट नोट्स लिखना है इसमें। ठीक, इन्हीं 4 करने हैं, जो कि ऑप्शन होता है आपके पास 5, टोटल 8 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यूज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन के यूज लिखना है। बी है डिफाइन फार्माकोडाइनेमिक। ठीक, सी है साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, और डी है 2 ड्रग्स यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस। जो ड्रग्स होता है एंजाइना पेक्टोरिस में उसके 2 ड्रग्स लिखने हैं। 2 यूजेज ऑफ हेपारिन, हेपारिन के 2 यूज लिखने हैं। ठीक, ये हमारा फार्माकोलॉजी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी यानी पैथोलॉजी के बारे में। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन है डिफाइन एंटीबायोटिक एंड डिस्क्राइब इन पैथोलॉजी। ये कितने टोटल 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब क्वेश्चन बी में ए और बी ऑप्शन आते हैं, दोनों करने होते हैं। ए है व्हाट इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, 2 मार्क्स में पूछा इन्होंने। डिस्कस द पैथोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डिजीज कंडीशन, जो डिजीज कंडीशन में आपके अंदर कैसे पैथोलॉजिकल चेंज आते हैं। ठीक, उसको लिखना है कितने, 3rd मार्क्स में, 3 मार्क्स में। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम, डिफाइन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करना है, 2 मार्क्स में पूछा इन्होंने। राइट इन कॉज एंड पैथोफिजियोलॉजी, क्या क्या कॉज एंड पैथोफिजियोलॉजी है पेप्टिक अल्सर के, उसको 5 मार्क्स में। और साइन एंड सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर पूछा इन्होंने 3rd मार्क्स, 3 मार्क्स में। ठीक, अब जो अपना है नेक्स्ट जेनेटिक्स, इसमें इन्होंने मेनली 3 क्वेश्चन करने और आपके पास ऑप्शन 4 होते हैं। पहला है ए डाउन सिंड्रोम, फिर बी जेनेटिक काउंसलिंग आपको लिखना है, म्यूटेशन है और ब्लड ग्रुप है। ये हमारा जेनेटिक्स भी कंप्लीट हुआ। जेनेटिक्स टोटल 12 मार्क्स का पूछा इन्होंने 2020 में। ठीक, अब ये 2020 का क्वेश्चन प्रीवियस कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 2019 का। देख सकते हैं हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो 2019 का है, एमपीएमएसयू जबलपुर का फार्मा पैथोजेनेटिक्स का बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी मेनली 2 सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। सेक्शन है फार्माकोलॉजी, सेक्शन बी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक, अब सेक्शन ए में देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग, जो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग होते हैं उसको डिफाइन करना है। 2 मार्क्स में पूछा इन्होंने। ठीक, बी है लिस्ट आउट डिफरेंट एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग, जो अलग अलग टाइप के एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स होते हैं उसको इन्होंने 5 मार्क्स में पूछ दिया। ठीक, और सी है राइट नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जब आप किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको 8 मार्क्स में पूछा इन्होंने। अब क्वेश्चन बी है। ठीक, 3 करने हैं यानी, लेकिन आपके पास ऑप्शन 4 होते हैं, अच्छी बात है। अब इसमें ए दिया हुआ है ब्रोंकोडायलेटर। ठीक, बी दिया हुआ है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी लिखना है आपको। सी में कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेटिक थेरेपी, जो डायरेटिक थेरेपी लेते हैं उसको क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशन आती है उसको लिखना है इसमें। डी है ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक, इसको लिखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, इसमें शॉर्ट नोट्स है, यानी 4 लिखने हैं। ऑप्शन आपके पास 5 होते हैं। पहला है नेम ऑफ 2 ड्रग्स
यूज इन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में कौन कौन से ऐसे 2 ड्रग यूज होते हैं, ठीक। और लिखना है, एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स आता है, 4 क्वेश्चन करने होते हैं। बी है एंटी लेप्रोसी थेरेपी करना है, में से एंटी लेप्रोसी जो ड्रग्स होते हैं उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक। इमरजेंसी ड्रग्स विथ यूजिंग ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन, जो रिसक्सिटेशन के ड्यूरिंग इमरजेंसी ड्रग्स यूज होते हैं उसके नाम लिखने हैं आपको, ठीक। डी है आपका इसमें 2 एडवांटेज ऑफ इंट्रा वेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जो आईवी रूट हम लोग यूज़ करते हैं उसके 2 एडवांटेज के बारे में लिखना होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सी है 2 यूजेज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन के आपको 2 यूज करने हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स में आते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन हेपेटाइटिस, इसको आपको हेपेटाइटिस डिफाइन करना है, मतलब डिफिनीशन लिखना है। एंड डिस्कस इस कॉजेज पैथोफिजियोलॉजी चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस, इसमें क्या करना है आपको, इसके कॉज लिखना है, इसे किस कारण से होता है, एटियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजिकल चेंजेस कैसे बॉडी में आते हैं, इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है हेपेटाइटिस के, ठीक। टोटल ये 12 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। इसमें दिया हुआ है डिफरेंट बिटवीन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, जो एम्फाइसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है उस दोनों में क्या डिफरेंस है वो करने हैं आपको। ये 5 मार्क्स का पूछा गया है। फिर बी है इथिकल इशू रिलेटेड टू जेनेटिक काउंसलिंग, जो कि जेनेटिक काउंसलिंग हम करते हैं उसमें कौन कौन से इथिकल इशूज आते हैं, ठीक, उसको करने अभी 5 मार्क्स का है। और सी है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको लिखना है इसमें। फिर वैस्कुलर इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, डी ऑप्शन है। और ई ऑप्शन है CSF सैंपल कलेक्शन मेथड, और एफ है वुंड हीलिंग, ठीक, इसको इसमें करना है। ये हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। हमने अभी क्वेश्चन देखा था कितना 2019 का फार्मापैथोलॉजी। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 2018 का है, फार्मापैथोजेनेटिक्स का, MPMS जबलपुर का, ठीक। तो इसमें भी 2 सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब सेक्शन ए के बारे में हम बात करते हैं। जो सेक्शन ए है उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन एंटीबायोटिक, मतलब एक क्वेश्चन है फर्स्ट का है डिफाइन एंटीबायोटिक जो कि 2 मार्क्स में है, ठीक। सेक्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड, जो सल्फोनामाइड क्लासिफिकेशन है उसको इन्होंने 3 मार्क्स में पूछ लिया है। फिर सी में है राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स, यानी जो सल्फोनामाइड ग्रुप का ड्रग्स होता है उसकी क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ठीक, वो 10 मार्क्स में पूछ लिया उन्होंने। आप देख सकते हैं ये हम देख रहे हैं 2018 की, और सेम क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है। मिस हम अगर क्वेश्चन के देखते हैं प्रीवियस ईयर तो मिस आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन जो है वो कैसे रिपीट भी हो सकते हैं, तो हमारी ये तैयारी हो जाती है, ठीक। तो अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम भी देखते हैं, ठीक। इसमें फर्स्ट आता है आपको 3 करने होते हैं, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन होता है। फर्स्ट है एंटी मलेरिया ड्रग्स जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है, एंटासिड बी ऑप्शन है। और सी आपके पास है नॉन एस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और डी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इन्हीं 4 करने बट 5 होता है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का होता है, ठीक। स्टेट एनी 4 ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, ट्यूबरकुलिन ड्रग्स होते हैं उसके 4 ड्रग्स के नाम लिखने हैं आपको। नेम ऑफ 4 कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं पेशेंट को उसके कौन से 4 कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसको लिखने हैं आपके। क्वेश्चन सी है कि नेम ऑफ 2 नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग नेम एनी 2 नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक को हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी पेशेंट को देते हैं, ठीक, तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखना है इसके 2 मार्क्स में। व्हाट आर ब्रोंकोडाइटर, ब्रोंकोडाइटर क्या है 2 मार्क्स में पूछा इन्होंने। और सिनाइल कोलाइन एंड इट्स यूजेस क्या है, ठीक, ये पूछा इन्होंने 2 मार्क्स में। तो हमने देख लिया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी पे आते हैं, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स पे, ठीक। इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, जो पेप्टिक अल्सर है उसे पैथोजेनेसिस लिखना है यहाँ पे, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिजीज से वो लिखना है, ठीक। 12 मार्क्स से पूछा इन्होंने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 में मेनली 5 करने हैं आपको, ऑप्शन आपके पास से रहते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, पहला है नेक्रोसिस, बी है डिफरेंट बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, सी है जेनेटिक काउंसलिंग, और ई है ब्लड ग्रुप, और ई है कॉजेज ऑफ कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, और एफ है डाउन सिंड्रोम, ठीक। हमने ये देख लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।